अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ दीवार पर पोस्टर लगाए जाते हैं, उन पोस्टरों का अलग अलग साइज होता है। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कि पेज मेकर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक पोस्टर कैसे बना सकते हैं और किस प्रकार के साइजेस का उसमें उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर और पूरा डिटेल समझते हैं किस प्रकार से साइज बनाएंगे जो पोस्टर हमको बनाना है, पोस्टर में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाएंगे और पोस्टर किस प्रकार से अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। ये सारे चीज़ों को हम कंप्यूटर की सहायता से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं डिटेल्स से। और एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को 1.25 की रेशियो की स्पीड में बढ़ाकर देखेंगे तो आपको जो प्रोसेस किया जा रहा है वो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल से। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम अपने कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। पहला सॉफ्टवेयर है आपके सामने नज़र आ रहा है पेज मेकर का, और दूसरा सॉफ्टवेयर है हमने रखा है अपने सुविधा के लिए एडोबी फोटोशॉप का। फोटोशॉप में हम ग्रेडियंट के हेल्प से एक बैकग्राउंड बना लेते हैं जिसको ले जा कर के पेज मेकर में उसमें पोस्टर तैयार किया जा सके उसके लिए। तो पहले हम आ जाते हैं एडोबी पेज मेकर में। ये देखिए एडोबी पेज मेकर में आने के बाद में फाइल मेनू में जाइए आप, और यहाँ से न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पेपर का साइज़ में हम लीगल ले लेते हैं। क्या है कि बड़ा पोस्टर बनाना है हमको, तो लीगल साइज़ बेहतर होगा। लीगल साइज़ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को टूल बॉक्स से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने छोटा सा एक बना दिया, बॉक्स क्रिएट किया है। अब ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है डॉट डॉट करके, इसमें से बीच वाले डॉट को आपको सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ है W और नीचे है H। W का मतलब है कि इसका विड्थ, जो आपने रेक्टेंगल बॉक्स लिया है उसका विड्थ कितना होगा, और H का मतलब है हाइट, इसका हाइट कितना होगा। विड्थ यदि हमको पोस्टर बनाना है तो विड्थ में हम डाल सकते हैं यहाँ 18 कर दीजिए। और 18 क्या है आपका, ये सब इंचेस में आएगा। नीचे देखिए IN दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि वो इंचेस में है। और हाइट में आप कर सकते हैं 25। ओके कर दीजिएगा, बाहर क्लिक कर देंगे अपने आप वो सेट हो जाएगा। या इंटर की का यूज कर सकते हैं, इंटर की हमने प्रेस किया है। ये देखिए ये परसेंटेज हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए आप जो खाली एरिया है उस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से 25% साइज़ को हम सेलेक्ट कर देते हैं। इससे होगा क्या कि आपका ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये आउटर एरिया है, और एक्चुअल हमारा इतने पे ये जो आउटर में इनर में आप देख रहे हैं बॉक्स, इसमें जो भी आप टाइप करेंगे वो प्रिंट होता है। और हमने जो बनाया है वो ये है। क्योंकि पोस्टर का साइज़ बहुत बड़ा रहता है तो हम इस साइज़ में बनाएंगे, उसके बाद लास्ट में समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। वैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इतना एरिया है तो हम जब प्रिंट आउट निकालेंगे वो इतने में ही कहीं कहीं रख करके निकाल सकते हैं। खैर पहले पोस्टर बनाना सीखते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। हमने कुछ नहीं किया है, अभी यहाँ से फाइल में जाके न्यू पेज लिया है। न्यू पेज लेने के बाद में रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है। अब क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल बॉक्स के लाइन की मोटाई को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए एलिमेंट मेनू में जाइए, यहाँ से स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ देखिए 12 पीटी है। आप इसके ज़्यादा यदि करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मोटाई को बढ़ाने के लिए कस्टम मेनू पे जाएंगे। कस्टम मेनू पे जाने के बाद में यहाँ जैसे स्ट्रोक का वेट जो है ये है 1, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया 18, ओके करिएगा। ये देखिए ये लाइन की मोटाई यहाँ बढ़ चुकी है। और इसके बाद यदि ये कॉर्नर में आपको ये बिल्कुल कॉर्नर दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए इसका कॉर्नर क्या है, एक बेंड दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं यहाँ पास में राउंड शेप जैसा हो तो इसको सेलेक्ट करिएगा और एलिमेंट मेनू में जाएंगे। यहाँ से देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है राउंडेड कॉर्नर्स, यहाँ क्लिक करेंगे
आपको जितना राउंड करना है ये अलग अलग यहाँ पास में शेप बने हुए हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये राउंड हो चुका है, जो अभी आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा था। अब पेज को खिसका लेंगे। पेज को खिसकाने के लिए कीबोर्ड से आप अल्ट बटन को प्रेस करेंगे और माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके आप इसको इधर उधर खिसका सकते हैं। हमको टाइप करना है, पहले इसको पकड़ करके माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके ये जो अपना टाइपिंग एरिया जो है इसमें ले आकर के सेट कर लीजिए। अल्ट की और माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके हम पेज को खिसका रहे हैं, जिसमें अल्ट की जो है आपका, जब भी आप पेज को खिसकाएंगे वो हमेशा दबा हुआ रहेगा और लेफ़्ट की से ये छोड़ते हुए ऊपर नीचे आप पेज को खिसका सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि फ़ोटोशॉप में कैसे कलर का बैकग्राउंड बनाएंगे, उसको लाने की बात कर रहे थे। तो चलिए हम चलते हैं फ़ोटोशॉप में। ये देखिए यहाँ से हम फ़ोटोशॉप में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ जाना है फाइल मेनू में, न्यू ऑप्शन पे जाना है। आप चाहें तो यहाँ भी A4 ऑप्शन या अपने आवश्यकता अनुसार कई सारे इसमें ऑप्शंस बने हुए हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से A4 के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली ओके कर देना है। सिंपली ओके करने के बाद में ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ एक टूल बॉक्स नज़र आएगा। फ़ोटोशॉप आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा जब भी आप किसी नए कंप्यूटर पर काम करते हैं। एडोबी का यदि सॉफ्टवेयर उसमें डला हुआ है, मतलब पेज मेकर का सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो जनरल हम फ़ोटोशॉप के कोई भी वर्जन को उसमें देख पाते हैं। चलिए यहाँ जो टूल बॉक्स है उसको लाने के लिए आप फ़ोटोशॉप के विंडो मेनू में जाएंगे। विंडो मेनू में जाने के बाद में आपको यहाँ एक नज़र आ रहा होगा, देखिए टूल्स। टूल्स को आप जब क्लिक करेंगे लेफ़्ट साइड में आपको टूल्स नज़र आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करना है आपको। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। ये देखिए ये फ़ोटोशॉप के जो टूल्स हैं, इस टूल्स में आपको यहाँ एक ऑप्शन है, इसका नाम है ग्रेडियंट। देख पा रहे होंगे आप, ग्रेडियंट टूल। इसमें पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट टूल का। इसका फ़ायदा क्या होता है, अभी जैसे हमको बैकग्राउंड क्या बनाना है, आप अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक कलर रखा है जिसका लगभग गुलाबी टाइप का है, पर वो डार्क है। उसको ठीक बैकग्राउंड में आप क्या रखे हैं, येलो कलर है। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पास में कलर का चेंज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट कलर है इस पर माउस के लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करना है। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। देखिए कई सारे कलर्स हैं आपके सामने। जैसे मैंने पहला कलर इसको सेलेक्ट किया, गुलाबी रंग, ओके कर दिए। सेकंड में आपका क्या है, येलो है। आप चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार येलो को डार्क कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है यहाँ पास। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद सिंपली आपको इस ऑप्शन पे जाना है, ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट करना है और हल्का सा इसको माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके इतना लाइन को खींच करके छोड़ दीजिएगा। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, शायद ये कलर उतना मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और इसको सेलेक्ट करके लाइन को बड़ा कर देंगे। ये देखिए अब आप छोड़ दीजिए। हाँ ये देखिए इस प्रकार से ये बन चुका है। तो आपको जैसा भी बैकग्राउंड का कलर ठीक लगे आप कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। थोड़ा सा खींचेंगे तो ये आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, और लाइन को लेफ़्ट बटन क्लिक करके माउस के थोड़ा लंबा खींचेंगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। ये हमारा बैकग्राउंड का कलर बन चुका है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा आपको पसंद हो बना सकते हैं। इसको फाइल मेनू में जा करके हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल में सेव पर क्लिक किए। आप इसको डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपको इच्छा हो जिस लोकेशन पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हम यहाँ कोई फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे फाइल का नाम हमने रखा बैकग्राउंड हमने दिया, और इसका फाइल फॉर्मेट जो सेव है वो PSD में दिखा रहा है, सेव हो रहा है। हम इसको PSD ही रहने देते हैं। PSD रहने के बाद में फाइल में राइट साइड में आप देख पा रहे हैं सेव ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं।
सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमको जो हमने कलर वहाँ बैकग्राउंड के रूप में बनाया है उसको यहाँ लाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको पेज मेकर के फाइल मेनू में जाना है। ये देखिए मैंने थोड़ा जूम किया है। फाइल मेनू में जा करके आप यहाँ से प्लेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ किसी को सेलेक्ट करके हमने जो फाइल का नाम दिया था, जैसे फाइल का नाम हमने दिया था बैकग्राउंड PSD, आप देख पा रहे हैं यहाँ बैकग्राउंड PSD, इसको सेलेक्ट करके देन यहाँ से ओके को क्लिक करेंगे। ओके को क्लिक करने के बाद में यहाँ जो ऑप्शन आपको पूछ रहा है, दो ऑप्शन है यस और नो, आपको करना है यस। यस पे क्लिक करने के बाद में माउस का पॉइंटर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा रेक्टेंगल बॉक्स की तरह। आप इसको लेफ़्ट बटन से प्रेस करते हुए जहाँ तक आप खींचना चाहें माउस के पॉइंटर को आप खींच सकते हैं। ये देखिए हमको जैसे इतनी इलाका में, इतने एरिया में चाहिए, इतना लेफ़्ट बटन को क्लिक करने के बाद में इसको छोड़ दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा स्क्रीन को फिट विंडो कर लीजिए। ये देखिए माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक करके और कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करके आप देख पा रहे हैं ये कलर का बैकग्राउंड हमारे सामने बन चुका है। अब इसमें ही हमको पोस्टर का डिज़ाइन करना है। पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए यहाँ तक के प्रोसेस को आप समझ चुके होंगे, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार से बैकग्राउंड बना पाएंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको फ़ोटोशॉप में जाना है, फ़ोटोशॉप में जाने के बाद में न्यू को क्लिक करना है। न्यू को क्लिक करने के बाद में यहाँ आप फाइल का नाम जो भी देना चाहें अपनी आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। देन ओके को क्लिक करना है। इसके बाद ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं दो कलर्स, ये देखिए दो कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला कलर आप जो भी रखना चाहें उसको डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें उस कलर को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। देन सेकंड बैकग्राउंड के कलर को आप डबल क्लिक करिएगा। देन यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट करेंगे। देन ओके करेंगे। देन आपके सामने स्क्रीन पर ये पेज दिखाई दे रहा है। आप देन ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार का माउस का पॉइंटर आपको दिखाई देगा। आप इसको माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके हल्का लाइन को क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। आपका जो सेलेक्टेड कलर था उसका बैकग्राउंड बन चुका है। आप चाहें तो ये भी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था। देन आपको फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पास में सेव ऑप्शन को क्लिक करना है। सेव को क्लिक करने के बाद फाइल का नाम आप जो देना चाहें फाइल का नाम दे करके लोकेशन सेलेक्ट कर सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका ग्रेडियंट सेव हो जाएगा। चलिए इतना प्रोसेस हम समझ गए। फ़ोटोशॉप का काम बस यहीं तक था, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने पेज मेकर के स्क्रीन पे जहां हमको पोस्टर बनाना है। अब पोस्टर बनाने के लिए आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए टूल्स में से ये जो टी ऑप्शन मीन्स जो लिखने वाले ऑप्शंस हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद आप वो एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना एरिया में आप लिखना चाहते हैं। जैसे हमने इतना एरिया को सेलेक्ट कर लिया माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके। देन यहाँ से फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है, डेविलिश हमने सेलेक्ट किया, इंटर कर देंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ हमने दिया यहाँ से 50, देन इंटर कर दीजिएगा। अब आप यहाँ जो भी टाइप करेंगे वो 50 नंबर के फ़ॉन्ट के साइज में टाइप होगा। जैसे देखिए यहाँ हम टाइप करते हैं सलेक्शन हट चुका है, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कुछ यहाँ टाइप है, इसको हटा दीजिए आप सेलेक्ट करके माउस पे जो नज़र आ रहा है। डिलीट बटन को क्लिक कर देंगे। फिर से आपको सेलेक्ट करना है लिखने वाले टूल को
और एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, कितने दूर में टाइप करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में फ़ॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। फ़ॉन्ट के साइज को सेलेक्ट कर देंगे, ओके को क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ लिख सकते हैं आ गया, आ गया, आ गया। इस प्रकार से लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करिए। फ़ॉन्ट के साइज़ को आप और बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को एक साथ दबाना है। देन इसमें एक बड़ा का सिंबल होता है जो कि आपके शिफ्ट बटन के ठीक बगल वाले बटन के बगल में मिलेगा, जिसमें आपको बड़ा का सिंबल, इसको आप कंटिन्यू दबाते रहिए, जिससे आपका सेलेक्टेड फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा होता जाएगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर लीजिएगा जितना आप रखना चाहते हैं। इतना रखने के बाद में आप इसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड से सी तीनों बटन को एक साथ दबाइएगा, कंट्रोल शिफ्ट और सी। इससे आपका जो सेलेक्टेड फ़ॉन्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। ये जो बैकग्राउंड में आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शो होता है। ये हटाने के लिए क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके फिट इन विंडो भी कर सकते हैं, एक्चुअल साइज किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देन वो हट जाएगा। जैसे हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, फिट इन विंडो कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड में हल्का सा वाइट कलर शो हो रहा था वो हट चुका है। अब इसके नीचे आप लिखेंगे आ गया, आ गया, आ गया। क्या आ गया उसके बारे में लिखना चाहेंगे। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद इंटर की को क्लिक करिए, देन आप लिख सकते हैं आपके शहर। देखिए हमने शहर टाइप किया और शहर हमारे सामने पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करेंगे इसके लिए आपको जाना है फाइल मेनू में। देखते जाइएगा प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से। फाइल मेनू में जाने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रीफ्रेंसेस में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरल को आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ से मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यूज टाइपोग्राफर्स कोड्स, इसको ऑफ कर देंगे। देन यहाँ से डिस्प्ले स्टाइल नेम्स, इसको ऑफ कर देंगे। देन ओके को क्लिक करेंगे, देन ओके। तो ये प्रोसेस आपको करना है। अब देखते हैं हम यहाँ पास में टाइप करके, देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें टाइप हो गया है आपके शहर में पहली बार। ठीक, इतना लिखने के बाद आप नीचे ग्राहकों के अट्रैक्शन के लिए और कुछ लिख सकते हैं। जैसे हम जो आज के पोस्टर बना रहे हैं वो रंगों पर संबंधित है। जैसे आपका एक कोई शॉप है और वो शॉप में आप क्या करते हैं, पेंट के कलर्स जो कि वॉल पर पेंट किए जाते हैं उनका आप सेलिंग करते हैं। तो हम कुछ इस तरह का ही पोस्टर बनाना चाह रहे हैं आज। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। मैं जैसे यहाँ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। आपने देखा आ गया, आ गया, आ गया आपके शहर में पहली बार। घर को रंगीन बनाइए, आप और लिख सकते हैं इसमें त्योहारों के रंग और इसके बाद आप नीचे अपने शॉप का नाम दे सकते हैं। हमने जैसे अभी लिखा त्योहारों के रंग, और उसके आगे एक डिज़ाइन बनाते हैं, अपनी दुकान का नाम, अपने शॉप का नाम आप दे सकते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है यहाँ से, ये कॉपी हो गया। और जितने एरिया में उसको पेस्ट करना चाहते हैं उस एरिया को सेलेक्ट करके देन यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा। ये पेस्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, हमको क्या लिखना है, अपने शॉप का नाम लिखना है। शॉप का नाम लिखिए सैंपल रंगारंग। आपने ये लिखा, इसके फ़ॉन्ट को आप चेंज कर लीजिएगा अपने आवश्यकता अनुसार। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फ़ॉन्ट,
बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आपको जो फ़ॉन्ट ठीक लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा आपको जो ठीक लगे उस तरह का फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ, सैम्पल रंगारंग, ये यहाँ सेंटर में लिया है। आप फ़ॉन्ट के साइज़ को और बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए वही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और बड़ा का सिंबल को क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका सेलेक्टेड फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा होता जाएगा। ये 2 लाइन में आ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके, सेलेक्शन वाले टूल को सेलेक्ट करके दैन इसको ड्रैग कर देंगे दोनों साइड। ये देखिए यहाँ तक आपका दिखा चुका है, सैम्पल रंगारंग, ये हमारे शॉप का नाम है। आप इसके कलर को अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पास में इसका कलर रख देते हैं ब्लू, देन ओके। और यहाँ से हम देख पा रहे होंगे, आप जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ बी ऑप्शन है, देखिए बी बोल्ड है। इसका मतलब बोल्ड करने के लिए आप कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और बी। वही काम को आप यहाँ से सेलेक्ट करके क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड से ही कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और बी को एक साथ प्रेस करेंगे देन ये हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और बी। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा मोटा हो गया फ़ॉन्ट। अब क्या करेंगे, इसका एक कॉपी बना लेते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करिएगा, राइट क्लिक करके पेस्ट। आप कीबोर्ड से शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ नीचे कहीं पेस्ट हुआ था, देख पाते हैं हम इसको। राइट क्लिक करके फिट इन विंडो कर दीजिएगा। ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब इस फॉन्ट को आप देख पा रहे हैं 2 दिखाई दे रहा है, इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पास में वाइट कलर कर लिया। वाइट कलर करने के बाद इसको आप इस फॉन्ट पे इस प्रकार से लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में हल्का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और इसका फ्रंट कलर जो है वो आपको वाइट दिखाई दे रहा है। कई शॉप में आप देखे भी होंगे इस प्रकार से दिखाई देता है आपको। वाइट कलर शायद मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पास में कोई और कलर कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको ठीक लगे। सपोज हम यहाँ से ग्रीन कलर को क्लिक कर दिए। अब शायद ये कुछ ठीक लगना चाहिए, देखते हैं। इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक है, देख लीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे कलर, लेकिन थोड़ा दब रहा है। आई थिंक रेड कलर इस पर ठीक दिखेगा। ये हम सेलेक्ट करके यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको उठा करके इस पर रख सकते हैं आप। ये देखिए आप, रेड कलर थोड़ा उभर कर आ रहा है। ये इस प्रकार से हो गया। तो आपने देखा यहाँ आ गया शायद ये गलती से क्लिक हो गया इसलिए फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। खैर कोई बात नहीं। इसके फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के लिए वही प्रोसेस है, कंट्रोल शिफ्ट और बड़ा का सिंबल को क्लिक करते जाएंगे। ये आपका प्रोसेस देखिए बड़ा हो गया है, ताकि पोस्टर आपको अलग से दिखाई दे। पोस्टर में हर फ़ॉन्ट जो है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोग इसको दूर से ही देख लेते हैं और समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब इसके कलर को आप चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए कलर चेंज करने के लिए ये माउस थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इस पर ग्रीन फ़ॉन्ट उभर कर आना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। ग्रीन मज़ा नहीं आ रहा है, आप इसको ब्लैक ही रहने दीजिए। बल्कि इसके फ़ॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और बी। अब ये शायद अलग से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये दिखाई दे रहा है, देखिए। इसके बाद ये जो आपने लिखा है सैम्पल रंगारंग, इसमें 2 फ़ॉन्ट यूज किए हैं हम। इनको सेलेक्ट करके
आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में जी को प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा। मतलब दोनों जो था, बैकग्राउंड जो ब्लू में दिखाई दे रहा है और फ्रंट जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, ये दोनों फ़ॉन्ट आपके क्या हो गए, लॉक हो गए। इससे क्या होगा कि ये खिसकेगा नहीं। ठीक, ये कुछ नहीं है, बस दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ तक का प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, फिर से लिखने वाले टूल को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और इसके बाद एरिया सेलेक्ट कर लिए जितना में उसको पेस्ट करना है। ये हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं के संग। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ, इस प्रकार से इसको सेट कर लीजिएगा, इससे थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए, आ गया आ गया आ गया। आपके शहर में पहली बार, घर को रंगीन बनाइए, त्योहारों के रंग, सैंपल रंगारंग के संग। इतना आप लिख चुके हैं। अब आप क्या बताना चाहते हैं, आपका दुकान किस चीज़ का है, क्या मिलता है वहाँ, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे। आप वैसे ही फिर से सेलेक्ट करिए। इसी की कंटिन्यूएशन में अभी आप लिख सकते हैं, या हम थोड़ा सा सेलेक्ट किए एरिया टेक्स्ट के, कॉपी किए और जितना एरिया में आप लिखना चाहते हैं उस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए। देन यहाँ पास में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप लिख सकते हैं सामग्री, मतलब आपके दुकान में क्या क्या सामग्री मिलती हैं। आप लिख सकते हैं सभी प्रकार के पेंट्स। ठीक है, पेंट, एसेसरीज, इसके लिखावट को थोड़ा इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए। फ़ॉन्ट को थोड़ा आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। छोटा के लिए कंट्रोल शिफ्ट और छोटा का सिंबल को क्लिक करेंगे, लेस देन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है आपका, ये हट जाएगा। हटाने के लिए सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एरो, डाउन एरो, अप एरो को भी क्लिक करेंगे तो भी हट जाएगी, लेकिन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। आप राइट क्लिक करके यहाँ से फिट इन विंडो कर देंगे, देन वो आपका कंप्लीटली हट जाएगा। देखिए, इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप। सभी प्रकार के पेंट्स, एसेसरीज, आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी सामग्री आपके दुकान में, शॉप में अवेलेबल हो, उनका नाम आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे ब्रश, रोलर, इत्यादि जैसे कर दिए हमने। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको कर लीजिएगा। तो ये हमने लिखा, लगभग 70% आपका ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं पसंद आ रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके कलर को चेंज कर लीजिएगा आवश्यकता अनुसार। आप जैसे हम यहाँ से ग्रीन कर देते हैं, शायद इस पर उभरना चाहिए ग्रीन कलर। ग्रीन नहीं उभर रहा है, हम इसको ब्लू कर लेते हैं। ब्लू कन्फर्म उभरना चाहिए, यहाँ से ब्लू को क्लिक कर लेंगे।
ये देखिए, आप यहाँ से इसके कलर को चेंज करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और बी को क्लिक करिएगा, जिससे क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप, आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता हो कीबोर्ड से उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, फ़ॉन्ट के साइज़ को भी बड़ा कर सकते हैं आप, या आवश्यकता अनुसार छोटा भी कर सकते हैं। वैसे फ़ॉन्ट को कोशिश करिएगा कि बड़ा रखें, जिससे क्या है कि पोस्टर में जो भी आपने मटेरियल या यूज किया है वो अलग से दिखाई दे। ये देखिए, लगभग हमारा ये पोस्टर बन चुका है। कुछ और बचा है इसमें, ये आप देख रहे हैं, इसमें जो गैपिंग दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। इसको कम करने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। देन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख पाएंगे अच्छे से। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है 142.8 है, यहाँ के गैपिंग को आप कम कर दीजिए। गैपिंग को कम करने के लिए आप सिंपली टाइप कर सकते हैं, 142.8 था, हम यहाँ टाइप कर देते हैं 130 कर लेते हैं सपोज, इंटर कर दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि गैपिंग कुछ कम हो चुका है। ठीक है, अब लगभग ये बनने वाला है, बस इसमें 2-3 चीज़ों को और ऐड करना है, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। अब यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रॉ करने का प्रयास किया है। ये देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पास आपका अपना पर्सनल पता आएगा। एलिमेंट मेनू में जा कर के स्ट्रोक में जा कर के आप यहाँ से लाइन की मोटाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करिएगा, देन कॉपी, देन एरिया सेलेक्टेड, देन कंट्रोल शिफ्ट और भी आप यूज कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल भी। इससे क्या होगा, आपका जो सेलेक्टेड कॉपी किया हुआ फ़ॉन्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं, यहाँ हमारा पता है, पता आप अपना डाल दीजिए, न्यू बस स्टैंड, विचित्र मार्केट, सुहाना कॉलोनी, भारत। आप लिखते जाइए, इसके बाद फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसके फ़ॉन्ट को कम करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट और छोटा का सिंबल मीन्स लेस देन को आपको क्लिक करना है एक साथ। पता आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करने के लिए गैपिंग को सिंपली वैसे ही यहाँ नीचे टाइप कर लीजिए आप, जैसे हमने 50 रखा, फ़ॉन्ट के गैपिंग थोड़ा कम हो चुके हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। पता में और लिखते हैं, भारत लिखने के बाद आप इसमें अपना पूरा पता डाल सकते हैं। अब हम जैसे यहाँ पास में पिन लिखते हैं, पिन कोड हमारा जो भी है 6 अंकों का पिन कोड होता है। पिन कोड टाइप करने के बाद में आप यहीं पास में सिंपली मोबाइल नंबर दे दीजिए। आपके पास में एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है तो आप एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। इतना करने के बाद कई लोग क्या है कि व्हाट्सएप नंबर अलग से दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर देना, व्हाट्सएप नंबर भी आप दे सकते हैं। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर से गैपिंग को यहाँ से ऑटो कर दीजिए फिलहाल के लिए। व्हाट्सएप नंबर
देन आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा उन व्हाट्सएप नंबर को आप यहाँ दे दीजिए, जिससे कि वो आपको व्हाट्सएप भी करके कांटेक्ट कर सकें। ये देखिए ये हो चुका है। अब इसको आपको सिंपली एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए हमारा ये बन चुका है। इसको हमारा पता है कि आप अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और यू, जिससे आपका अंडरलाइन हो जाएगा। आप फ़ॉन्ट के कलर को यहाँ चेंज कर सकते हैं। बोल्ड कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और बी को प्रेस करेंगे एक साथ, जिससे आपका फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। हमने जैसे यहाँ से मैजेंटा कलर दिया है, देखते हैं ये दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। आप देख पा रहे हैं इस पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जो भी कलर और अच्छा लगे आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को रहने देता हूँ, आपके समझाने के लिए था बस ये। आप देख पा रहे हैं, इसको राइट क्लिक करके फिट इन विंडो कर लीजिए। हम यहाँ से 25% साइज पे देख लेते हैं। देखिए ये कम्प्लीटली हमारा बन चुका है। इसमें एक दो ऑप्शन को और मैं ऐड कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा ये और अट्रैक्टिव हो सके। उसके लिए क्या करते हैं, जो खाली स्पेस है उनका भी यूज हो जाएगा और ग्राहकों के थोड़ा अट्रैक्शन के लिए हम डालते हैं। तो राइट क्लिक करके यहाँ से फिट इन विंडो कर लेते हैं पहले। और देखिए ये आपका पॉलीगॉन एक टूल है, मैं जूम कर देता हूँ, आप देख पाएंगे। टूल में जा करके इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आप चाहें तो एक यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ड्रॉ हो गया हमारा। टूल के लाइन की मोटाई को भी आप बढ़ा सकते हैं। सेम प्रोसेस है। एलिमेंट में जा करके स्ट्रोक में जाएंगे, देन यहाँ से जो भी आपको मोटाई सेलेक्ट करना हो, ये देखिए ये मोटाई सेलेक्ट करने के बाद में ये इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अंडू कर लीजिएगा, इधर उधर हो जा रहा है थोड़ा। हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ लिखना। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी को क्लिक करिए, देन यहाँ बाहर में लिख करके हम वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी है सिंपली। जैसे हम कुछ ऑफर देना चाहते हैं, इस प्रकार से आप लिखते हैं। देखे होंगे अक्सर लिखा हुआ रहता है। इसको हम सिंपली यहाँ से उठाकर यहाँ ले जा कर के रख देते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए। लाइन के गैपिंग को आप कम करना चाहें, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ से 130 है, 130 की जगह पे आप 110 कर दीजिए और अपनी आवश्यकता अनुसार कम कर लीजिए। 90 हमने जैसे कर दिया। ये देखिए ऑफर सीमित समय के लिए। फ़ॉन्ट को आप चेंज कर दीजिए। थोड़ा फ़ॉन्ट क्या है अलग से नहीं दिखाई दे पा रहा है। फ़ॉन्ट को हमने जैसे यहाँ से ये देखिए जो भी ठीक लगे। फ़ॉन्ट के साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वही प्रोसेस है। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के सिंबल को क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट थोड़ा अच्छा नहीं मिल पा रहा है। हाँ सीधा फ़ॉन्ट ही यूज़ करिए। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का यूज करते हुए थोड़ा फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कम कर सकते हैं। और लाइन की गैपिंग को कम करने के लिए सिंपली यहाँ जितना गैपिंग कम करना हो वहाँ आप टाइप कर दीजिए नीचे, देन यहाँ से सेट कर दीजिए एरिया को। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। लाइन के कलर को चेंज करने के लिए इस प्रकार से भर सकते हैं।
ये देखिए, आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको सेट कर लीजिएगा फ़ॉन्ट के साइज को। लाइन का कलर अभी तक चेंज नहीं हो पाया है, ब्लैक ही नज़र आ रहा है। लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ देखिए एक ऑप्शन में जूम कर देता हूँ। ये लाइन के कलर को, इसको लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ लाइन के कलर को चेंज करने के लिए होता है। यहाँ से जैसे हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, लाइन का कलर ब्लू चेंज हो गया है। ये देखिए, पेज को खिसकाने के लिए सिंपली वही अल्ट की को दबा रख के और माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हैं। ये वाइट है डब्बा जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी नहीं है आपका। और यहाँ आप सिंपली लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखने वाले टूल को सेलेक्ट किया, एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे पहले जितना दूर में लिखना चाहिए, बाहर से भी लिख के ला सकते हैं आप। ऐसा हमने सेलेक्ट किया, यहाँ लिख दिया 50% ऑफ। फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और बड़ा का सिंबल को क्लिक करेंगे। 50% ऑफ, ऑफ। इसको बड़े में दे देते हैं, ये इस प्रकार से। ये आप यहाँ पास में ला करके रख दिए। आप चाहें तो यहाँ से राउंड शेप का भी यूज कर सकते हैं, जिससे थोड़ा ये अलग से दिखेगा। ये देखिए इस प्रकार से। फिटिंग विंडो कर लेते हैं। लाइन की मोटाई, कलर, लाइन लेआउट, आप सारी चीज़ों को एलिमेंट मेनू में जाके स्ट्रोक में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इस प्रकार का हमने रखा, थोड़ा पतला दिख रहा है। ये देखिए इस प्रकार का। अब लाइन की मोटाई को यहाँ से बढ़ा लेते हैं। लाइन की मोटाई को सिंपली बढ़ाने के लिए वही प्रक्रिया है, कस्टम में जाकर 6 की जगह पे हम यहाँ 12 कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा अलग से दिखाई दे रहा है। %50 ऑफ, और इधर हमने लिख दिया ऑफर सीमित समय के लिए। इसके बैकग्राउंड के कलर को भी हम रिमूव कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा देखने में। बैकग्राउंड के कलर, लाइन के कलर को भी हम ब्लैक ही रहने देते हैं। और पॉलीगॉन तो ठीक है, बैकग्राउंड के कलर को हम नन कर देते हैं। ये लगता है कम्प्लीटली नन हो गया। कीबोर्ड से अंडू कर लीजिएगा, अंडू काम नहीं कर रहा इसमें। वो वाला प्लास्टिक वाला जो पापा टीवी ले जाते थे। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बैकग्राउंड के कलर को हम वाइट कर दिए। हाँ ये थोड़ा ठीक है। और लाइन के कलर को हम ब्लू कर दिए। बस लाइन की मोटाई को बढ़ा दीजिए स्ट्रोक में जाकर। ये हमने इस प्रकार से कर दिया, बस ठीक है। इतना रहने के बाद ये हमारा पोस्टर कंप्लीट हो चुका है। नीचे के फ़ॉन्ट को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हम कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ताकि थोड़ा अलग से दिखाई दे। राइट क्लिक करके फिटिंग विंडो को क्लिक कर लेंगे। ये हमारा पोस्टर बन चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये बताना था आपको, राइट क्लिक करके हम इसको 25% पे देख लेते हैं, पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगा ये आपको। ये देखिए, ये था बताना आपको मेन मकसद, किस प्रकार से आप बनाएंगे करके। तो फ्रेंड्स, आपको जितना समझाना था मैंने पूरे प्रोसेस को बारी बारी से टाइप करके और सारी चीज़ों को
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से समझाया। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप पूरे प्रोसेस को यदि शुरू से अंत तक एक एक स्टेप करके फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 1.25 के रेशियो वाले स्पीड में यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। तो आप चाहें तो ऐसा भी देख सकते हैं या नॉर्मल 1.0 के रेशियो में भी देख सकते हैं। बस ये है, वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। आप इससे भी बेहतर पोस्टर या पॉम्पलेट को बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम इसको हल्का क्लिक करते हैं, खिसकाते हैं तो ये इधर उधर खिसक जाता है। फ़िलहाल कंट्रोल के साथ में Z को क्लिक कर लेते हैं। अंडू का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका पूरा पुराने प्रोसेस में चला जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये हमारा किधर भी खिसके ना, इसके लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करिएगा माउस के बटन को कॉर्नर से और इस प्रकार से सेलेक्ट करते हुए जितना दूर तक आपका पोस्टर बना हुआ है उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ में G दबाना है, जिससे क्या होगा, ये ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप हो जाने का फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे हम इसको यदि खिसकाना चाहें तो ये कंप्लीट खिसकेगा, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक प्रोसेस नहीं होगा। अब क्या करेंगे, प्रिंट निकालने की बात आती है। प्रिंट निकालने के लिए आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करके देन इस पूरे एरिया में जितना प्रिंट होगा, आप देख पा रहे हैं कि प्रिंट हमारा सिर्फ यहाँ से इस बॉक्स के अंदर में ही प्रिंट हो पाता है। तो क्या करेंगे, इस बॉक्स को जितना एरिया में प्रिंट होना है हमारा जो पोस्टर है उतना सेलेक्ट करने के बाद में आप फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद में यहाँ से कंट्रोल के साथ में P भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, या यहाँ से प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका प्रिंट का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके देन वहाँ से 1.1 रेंज सेलेक्ट करके प्रिंट क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इतना भाग को प्रिंट निकाल लेंगे, फिर इसी को इधर राइट साइड में क्लिक करिएगा और जो भाग बचे हुए हैं उसको सेलेक्ट करके देन यहाँ से प्रिंट फिर से कीजिएगा। जितना भाग प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर नीचे के भागों को प्रिंट करने के लिए सेम आपको ऐसे ऊपर रखना है। फिर आप इतना एरिया को सेलेक्ट करके फिर प्रिंट देंगे, फिर इसको इधर खिसका करके प्रिंट देंगे, दैन फिर ऊपर खिसका के। तो इस प्रकार से आपके लगभग 6 पेजेस में प्रिंट आउट आएंगे। फिर आप उन पेजेस को कट इन करके जोड़ लीजिएगा, कंप्लीट एक पोस्टर बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार से पेज मेकर में हम पोस्टर बनाते हैं और उनका प्रिंट आउट करते हैं। उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए वीडियो पे। आपको नए नए वीडियो किस प्रकार से कौन से सॉफ्टवेयर में बनाने हैं उसके पूरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। पूरे डिटेल जानकारी के साथ आप एक वीडियो में एक प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।